नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही अच्छी कहानी सुनेंगे। आज की कहानी में एक राजा और एक चमत्कारिक अंगूठी की कथा है। तो आइए इस कथा को सुनते हैं और कथा के अंत में यह भी जानेंगे कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, जैसा कि हर वीडियो हम बताते हैं। तो आइए इस कथा को सुनते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक राजा रहता था। राजा बहुत ही अच्छा था, न्यायप्रिय राजा था। काफ़ी वो खुशी खुशी राज कर रहा था। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्राचीन काल में मनोरंजन के साधन बहुत कम हुआ करते थे। तो अक्सर राजा महाराजा लोग शिकार खेलने जाते थे। तो शिकार खेलने के बहाने उनका मनोरंजन भी हो जाया करता था, कभी कभार कुछ अच्छे ज्ञान भी मिल जाया करते थे। एक दिन यह राजा शिकार खेलने का प्लान बनाया। एक दिन राजा ने सोचा कि आज अकेला ही शिकार करने चलते हैं, और वह अकेला ही जंगल की तरफ शिकार करने निकल गया। जंगल के अंदर गया तो देखा कि एक साधु हैं जो तपस्या कर रहे हैं। राजा ने देखा कि उस जंगल में एक राक्षस है, जो वो ऋषि जो थे, जो तपस्या कर रहे थे, उनके तपस्या में वह विघ्न बाधा डाल रहा था। साधु तपस्या में बैठे हुए थे, वैसे ही राक्षस वहाँ पे आ पहुँचा और उनके तपस्या में बाधा डालने लगा। उनका ध्यान टूट गया। तब ऋषि ने सामने राजा को देखा तो वह राजा से याचना करने लगे कि महाराज, यह राक्षस हमें बहुत परेशान करता है, इसलिए अच्छा रहेगा कि इस राक्षस की हत्या कर दी जाए, ताकि निष्कंटक होकर के अच्छे से तपस्या कर सकें। तो राजा ने साधु की आज्ञा मानकर उस राक्षस को वध कर दिया। जब राक्षस मारा गया तो साधु देखकर बहुत खुश हुए। खुश होकर के साधु ने राजा को एक अंगूठी भेंट की। साधु ने राजा को अंगूठी देते हुए कहा कि इस अंगूठी की एक खास विशेषता है। विशेषता यह है कि इस अंगूठी के नग के नीचे कुछ खुदा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है उसमें, और इसे तभी खोल के पढ़ना है जब मुसीबत में इंसान फंस जाए, उसके पास कोई रास्ता न मिले ज़िंदगी में आगे बढ़ने का, उस समस्या से बाहर निकलने का। उसी वक्त इस अंगूठी को खोलकर पढ़ा जाए, तब वह जो है काम आएगा। तो राजा ने कहा ठीक है, ऐसा अगर मौका कभी मिला तो इसको खोल के पढ़ेंगे। तो राजा जो है अंगूठी को पहना और वापस राजमहल आ गया। राजा बड़े आराम से राज्य में अपना राजपाट चलाने लगा। लेकिन एक दिन राजा को पता चलता है कि उसके पड़ोसी राज्य के राजा इसके राज्य पर चढ़ाई कर दिया है। दोनों राजाओं में भयंकर युद्ध हुए। जो ये राजा थे जिसके पास वो चमत्कारिक अंगूठी था, वो राजा हार गए। तो किसी तरीके से युद्ध मैदान से अपनी जान बचा करके उन्होंने भागना उचित समझा। घोड़े पर सवार होकर के वह राजा किसी तरीके से जंगल की ओर भागने में सफल हुआ। भागते भागते राजा जंगल में जा कर के छुप गया। लेकिन पीछे से शत्रु राजा के सिपाही उसे ढूंढते हुए चले आ रहे थे। लेकिन राजा उस जंगल के झाड़ी में छिप गया और उसके दुश्मनों के सिपाही आगे निकल गए। इस प्रकार से खतरा वहाँ पे तो टल गया, लेकिन उसके हाथ से जो राजपाट था, जो सारे सुख संपत्ति, सब कुछ चला गया। अब राजा बिल्कुल ही असमर्थ हो गया। जिंदगी में उसे पहली बार इतनी बड़ी मुसीबत और संकट उसके सामने आया था। इस संकट को देखकर इतना परेशान हुआ कि वह आत्महत्या करने को सोचने लगा। अभी वो राजा आत्महत्या करने की सोच ही रहा था कि उस साधु की अंगूठी की याद आ गई, जो उस वक्त पहने हुए था। तो जैसा कि साधु ने कहा था कि जब आपकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोई रास्ता न दिखाई दे, दुख से घिर जाओ, परेशानियों से घिर जाओ, उस वक्त इस अंगूठी को खोल करके और उसमें पढ़ना, जो उसमें जीवन का एक ऐसा सूत्र लिखा हुआ है जिसे मुसीबत से बाहर निकलने का मौका देगा, रास्ता सुझाएगा। तो राजा ने सोचा कि इस बुरे वक्त पे इस अंगूठी को खोल कर देखा जाए कि इसमें क्या लिखा हुआ है। तो राजा ने उस अंगूठी को खोल करके देखा तो उसमें लिखा हुआ था, ये वक्त भी गुजर जाएगा। उस अंगूठी के नग के अंदर लिखा हुआ था कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। राजा जब इस लाइन को पढ़ा तो बहुत देर तक सोचता रहा। गहन चिंतन करने के बाद राजा को ये बात समझ में आई कि जो अंगूठी के अंदर जो लिखा हुआ है, यह बात बहुत महत्वपूर्ण है।
पते की बात है। राजा ने सोचा कि सुख और दुख तो आते ही रहते हैं, शायद इसीलिए सुख के बाद ईश्वर ने हमें ये दुख का दिन दिखाया है। लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये समय भी कट जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा, ये खतरा भी टल जाएगा, ये मुसीबत भी आज है कल निकल जाएगा। आज दुख में है, कल सुख आ जाएगा। तो राजा को हौसला मिला। अब राजा वहाँ से उठा और किसी तरीके से छुपते छुपाते दूसरे राज्य में चला गया। उस राज्य में चला गया जिस राज्य का राजा इस राजा का मित्र था। तो अपने मित्र राज्य में गया और राजा से अपनी सारी समस्या बताया। तो राजा ने कहा कि ठीक है, हम आपको मदद करेंगे। तो मित्र राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग फिर से सेना तैयार करेंगे और उस राज्य पर चढ़ाई करके उस राजा से आपकी सारे धन दौलत संपत्ति और राजपाट छीन करके वापस आपको लौटा देंगे। उसके बाद दोनों राजा तैयारी करने लगे। कुछ साल बाद पूरे ताकत के साथ उस राज्य पर चढ़ाई किया, उस राजा पर चढ़ाई इन लोगों ने किया और उस राजा को हरा दिया। और फिर जो ये राजा था उसे वापस राज मिल गया। इस प्रकार से जिस राजा का सारा राजपाट खो गया था, आज फिर वह अपने राज सिंहासन पर बैठा हुआ था। जब खुशी खुशी अपने राज सिंहासन पर वह राजा बैठा हुआ था, तब वो अंगूठी के बारे में फिर सोचने लगा कि कितनी अच्छी बात लिखी हुई थी कि ये वक्त भी टल जाएगा। अब बिल्कुल सत्य हुआ कि जो दुख के दिन थे वो टल गए, फिर से सुख आ गया। तो राजा बहुत ही खुश हुआ। तो ये थी छोटी सी कहानी। ये कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी हमें बताती है कि ज़िंदगी में कभी भी परेशान नहीं होना चाहिए। दुख और सुख आते जाते रहते हैं, ये तो समय का चक्र है। आज सुख है तो कल दुख है, कल दुख है तो परसों सुख है। ये इस जगत का शाश्वत नियम है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस जगत में कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, इसलिए कभी भी मुसीबतों से घबराना नहीं चाहिए। जैसे राजा ने अपनी पूरी ताकत के साथ फिर से हौसला जुटाया और अपने खोए हुए राज को फिर से प्राप्त किया। तो ये कहानी बताती है कि समय के साथ सब कुछ बदल जाता है, इसीलिए परेशान नहीं होना चाहिए। दुख इस जगत में कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। तो जब दुख शाश्वत है तो फिर दुख से परेशान क्यों होना। तो सारांशतः कहने का अर्थ यह हुआ कि आपकी ज़िंदगी इस असंतुलन में ही, इस अनसेटलमेंट में ही चलता रहेगा। आपका कार्डियोग्राफ कहता है, हृदय की गति का जो ग्राफ बनता है, आपने देखा होगा वो इस तरीके से बना होता है। वो कार्डियोग्राफ इस तरीके से ऊपर नीचे बना होता है। कभी भी वह सॉलिड इस तरीके से नहीं बना होता है। इसका मतलब हुआ कि जब तक आपकी ज़िंदगी में कार्डियोग्राफ अप एंड डाउन है, तभी तक आप सेटल हैं। जिस दिन ये कार्डियोग्राफ सेटल हो गया, 4 आदमी उठा के ले जाएंगे और माचिस मार देंगे, ज़िंदगी खत्म हो जाएगा। इसलिए कभी भी दुख से घबराना नहीं चाहिए, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है, इसलिए कभी भी घबराना नहीं चाहिए। हमने देखा है, अक्सर न्यूज़ में पढ़ने को मिलता है, जब मैट्रिक का एग्ज़ाम होता है और रिजल्ट आता है और बहुत सारे विद्यार्थी जब फेल हो जाते हैं तो आत्महत्या कर लेते हैं, या आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं, या आत्महत्या करने को सोचते हैं। वो भूल जाते हैं कि पास और फेल कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये तो ज़िंदगी का एक अंग है। पास और फेल तो चलता रहता है, आज फेल हो गए तो फिर से मेहनत करके पास हो सकते हैं। आत्महत्या कोई उसका विकल्प नहीं हो सकता। इसीलिए कभी भी ज़िंदगी को, अगर ज़िंदगी में कष्ट आए तो ज़िंदगी को ही समाप्त करने की कोशिश कभी मत करना। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ज़िंदगी में कष्ट आए तो उसे टैकल करने की कोशिश करना, अपने ज्ञान, अपने बुद्धि, अपने टैलेंट से उस समस्या पर विजय प्राप्त करने की कोशिश करना, न कि आत्महत्या करने की कोशिश करना, जीवन को समाप्त करने की कोशिश कभी मत करना। ये कहानी हमें यही सिखाती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में इतना ही। कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आज की कहानी में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।